मैं एक बयान सुनाना चाह रही हूं और वो मैं दीपक जी आप भी जरा गौर से सुनिएगा क्योंकि इसके बाद मेरा सवाल इसी को लेकर होगा। जरा सुनिए अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं। ये खुद चाहती है कि बंगाल में दंगा हो। दंगा होने से उनकी सुविधा है, मोदी जी की भी, दोनों की सुविधा होती है। क्योंकि चुनाव में अगर दंगा, चुनाव के पहले अगर दंगा लगे, दंगा के माहौल पैदा हो तो सियासी ध्रुवीकरण, चुनावी ध्रुवीकरण बड़ी अच्छी तरीके से अमल किए जा सकते। इसलिए मोदी जी और दीदी और मोदी जी की ये दिल की मांग है कि किसी ना किसी बहाने में कम से कम बंगाल में दंगा लगे। क्योंकि दोनों ही पिछले साल कहिए, 2019 में कहिए, 2021 में कहिए, सिर्फ चुनाव जीत चुकी है। ये ध्रुवीकरण तो जो मतलब उसके पास सब खबर पहले से आ जाते हैं, ऐसा खबर भी और एक बार बोले थे। और उस दिन सीरियसली वो ऐसा कुछ दंगा का, राइट का घटना हुआ था, इंसिडेंट हुआ था। अभी मुझे इंसिडेंट याद नहीं है, मुझे लगता है हावड़ा शिवपुर में जो इंसिडेंट हुआ था उसके पहले उन्होंने बोला था इस टाइम में होगा, तो ऐसे ही हुआ है। और एक्चुअली ममता बनर्जी तुष्टिकरण का राजनीति किया और उसका अभी भरोसा है 30% वोट का राजनीति का भरोसा है। लेकिन इस टाइम में मुझे लगता नहीं है कि 30% वोट का भरोसा वो नहीं कर पाएंगे। शुभांकर जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ममता बनर्जी खुद चाहती है कि दंगा हो। देखिए, पहले तो मैं यहाँ पे एक बात कह दूं, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, यहाँ पे वो अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं, जिसके विषय में 10 बार जयराम रमेश ने भी, जब भी अधीर रंजन चौधरी जब भी वहां पे सरकार के खिलाफ हमारे बोले, तो जयराम रमेश जी ने खुद कहा कि अधीर रंजन चौधरी का ये व्यक्तिगत बयान है, इसमें कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं। चलिए उनके व्यक्तिगत बयान पर भी टिप्पणी कर दीजिए। बात आती थी। और मैं एक बात आपको और बता दूं अर्पिता जी, मैं 2 बात खत्म कर लूं यहाँ पे कि इस मामले को लेके तो दीदी कब से कहती आ रही है कि इसी वजह से वहां पे जो आज हम लोग पूरे गठबंधन में लड़ाई नहीं कर पाए, उसका मेन जो कारण था ये अधीर रंजन चौधरी जी थे। जो मेन जो अहम जो कारण था, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी वहां पे फाइनेंशियल सपोर्ट लेते रहे बीजेपी से। आप प्लीज इस बात को देख गौर करें कि वहां पे उनके जितने पर्चे और चर्चे जहां से जो वो जो छपता भी है ना, उसका भी जो है क्यूमुलेटिव उसका ऑर्डर का पे जाता है और वो बीजेपी के काउंटर से पे हो रहा है। तो ये कहां से होने लगा, वो अधीर रंजन चौधरी जी ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। वहां के छोटे से अखबार में तक इसको निकल आया था, तो अधीर रंजन चौधरी जी उनको फोन करके डांटने चले गए थे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये समय बताएगा कि कौन कितना जो है पानी में है। और इस समय जो धर्म की जो राजनीति वो बंगाल में करने की कोशिश कर रहे हैं, बंगाल के लोग बहुत शिक्षित हैं और मैं वाकई में आशा करता हूं कि ये जो पॉलिसी जो वहां पे जो अपनाई जा रही है ना, जो डर्टी पॉलिटिक्स जो बराबर चलाता है कि धन की राजनीति करो और शासन हथियार लो, ये जो वहां पे कर रहे हैं, ये वहां पे बहुत बुरी तरीके से फेल होगा। जिस तरीके से वो मुक्ति खाएंगे वो समझ में आ जाएगा। बंगाल लगा दिया यहाँ पर शुभांकर जी ने। देखिए, बात यह है कि अधीर रंजन चौधरी जी मांग कर रहे हैं कि यहाँ चुनाव शांतिपूर्ण हो। बंगाल में चुनाव शांतिपूर्ण हो। दीदी वहाँ की मुख्यमंत्री हैं। नहीं, इसको हम बयान अधीर रंजन चौधरी का पर्सनल बयान समझे या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आप यहाँ बैठे हैं? ये कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ममता खुद यहाँ पर दंगा कराना चाहती है। ये बंगाल का मामला है। बंगाल के लिए अधीर रंजन चौधरी जी का वहाँ अपना उनका व्यक्तिगत मामला है और व्यक्तिगत बयान, लड़ाई लड़ रहे हो। व्यक्तिगत बयान, लड़ाई नहीं, व्यक्तिगत बयान है। दूसरी बात मैं कहूंगा, हमें नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना, हमें भ्रष्टाचार मुद्दों की बात करते हैं। पहले इसी टॉपिक पर सर, पहले मैं इस पे क्लियर हो जाऊं ना। अधीर रंजन चौधरी का ये व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। व्यक्तिगत बयान है, इसीलिए मैं कह रहा हूं इस मुद्दे पे इतना बहस नहीं करना चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के बयानों पे आप चर्चा नहीं करते। जब प्रधानमंत्री जी इतने पढ़े, सुनिए अधीर रंजन चौधरी को अपनी जिम्मेदारी दी है कि नहीं बंगाल में? सर मुझे बताइए ना, अगर वो उनका व्यक्तिगत बयान है बंगाल को लेकर, बंगाल की मुख्यमंत्री को लेकर, वो इतना बड़ा बयान व्यक्तिगत आधार पर दे जा रहे हैं। सुनिए, दी गई है जिम्मेदारी चुनाव लड़ने की, चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ने के समय वो गुहार लगा रहे हैं कि दीदी और मोदी जी दोनों दंगे ना करवाइए और चुनाव आयोग को देखने का वक्त है। गलत तरीके से लिया। नहीं, अधीर रंजन चौधरी के बयान में कहीं गुहार है ही नहीं। आपको किस एंगल से गुहार लगा, मुझे ये बताइए। उन्होंने सीधे कहा कि ममता बनर्जी खुद चाहती है कि दंगा हो, इसमें कहीं कोई गुहार नहीं है। सर मैंने आपको 2 बार ये बयान सुना कहा कि दीदी चाहती हैं दंगा ना हो। दूसरी बात ना हो, दंगा हो, सुनिए, दंगा ना हो, लेकिन सुनिए मेरी बात जी, आप नहीं सुने, मैं आपको तीसरी बार सुना दूंगी, प्लीज ऐसे मत निकलिए ना। जनता का और देश को बरगलाने की कोशिश मत करिए। देश देख रहे हैं आपकी डिबेट और समय बहुत महत्वपूर्ण है। अधीर रंजन चौधरी की बयान सुनाइए एक बार, ध्यान से सुनिए दीपक जी, और थोड़ा आवाज और दे दीजिएगा ताकि इनके आवाज तक, कान तक आवाज पहुंच जाए। ये नहीं सुन पा रहे, चलाइए जरा। चाहती है कि बंगाल में दंगा हो।
दंगा होने से उनकी सुविधा है, मोदी जी की भी, दोनों की सुविधा होती है। क्योंकि चुनाव में अगर चुनाव के पहले अगर दंगा लगे, दंगा के माहौल पैदा हो, तो सियासी ध्रुवीकरण, चुनावी ध्रुवीकरण बड़ी अच्छी तरीके से अमल किए जा सकते। इसलिए मोदी जी और दीदी और मोदी जी की ये दिल की मांग है कि किसी ना किसी बहाने में कम से कम बंगाल में दंगा लगे, क्योंकि दोनों ही पिछले साल कहिए, 2019 में कहिए, 2021 में कहिए, सिर्फ चुनाव जीत चुकी है। ये ध्रुवीकरण तो जो मतलब उसके पास सब खबर पहले से आ जाते हैं, ऐसा खबर भी और एक बार बोले थे। और उस दिन सीरियसली वो ऐसा कुछ दंगा का, राइट का घटना हुआ था, इंसिडेंट हुआ था। अभी मुझे इंसिडेंट याद नहीं है, मुझे लगता है हावड़ा शिवपुर में जो इंसिडेंट हुआ था उसके पहले उन्होंने बोला था इस टाइम में होगा, तो ऐसे ही हुआ है। और एक्चुअली ममता बनर्जी तुष्टिकरण का राजनीति किया और उसका अभी भरोसा है 30% वोट का राजनीति का भरोसा है। लेकिन इस टाइम में मुझे लगता नहीं है कि 30% वोट का भरोसा वो नहीं कर पाएंगे। देखिए, बिल्कुल उनकी बात स्पष्ट आपने सुना, मैंने भी सुना, पूरे देश ने सुना। पिछले 4 सालों से 5 सालों से आप लोग रिपोर्टिंग करते आए कि बंगाल में कितने दंगे हो रहे थे, तो दंगे कहां हो रहे थे, वहां का मुख्यमंत्री कौन था, ये सवाल उठाते आ रहे थे अधीर रंजन। तो उन 5 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए उनकी आशंकाएं हैं कि दीदी के राज में दंगा ना हो, दंगा हो सकता है ऐसा मोदी जी चाहते हैं, इसलिए दीदी बच के रहे मोदी जी से। दूसरी बात, नहीं सुनिए, अब इस बात पे हमें ज्यादा तोल नहीं देना चाहिए। नहीं, आप मुझे अभी देखिए, आपके पास बहुत अच्छा विकल्प है जी। शुभांकर जी ने बहुत ही सही तरीके से कह दिया कि अधीर रंजन चौधरी का अपना बयान है, आप किनारा भी नहीं कर पा रहे हैं, ना आप ओन कर रहे हैं उनके बयान को, ना आप उससे किनारा कर पा रहे हैं। आप पहले कह रहे हैं गुहार लगाई, फिर आप ये कह रहे हैं कि उनके बयान में ऐसी आशंका जताई गई है। अरे आशंकी गुहार, आप क्लियर सुन रहे हैं कि वो चाहती हैं कि दंगा हो। मैंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनता के लिए जो कालिया नाग है, महंगाई, बेरोजगारी, भट्टा, आपने तो स्टार्टिंग में ममता बनर्जी को भी कालिया नाग ही कह दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ममता बनर्जी की अगर कोई ऐसी आशंका है तो चुनाव आयोग को देखना चाहिए। चुनाव आयोग इस समय सर्वोपरि होता है। बयान पर कुछ कहेंगे? कांग्रेस पार्टी का बयान है कि अधीर रंजन चौधरी का बयान है? मुझे बताइए ना, क्योंकि ये बयान से जो स्पष्ट है वो 3-4 बार हमारे दर्शक भी सुन चुके हैं, लेकिन आप नहीं समझ पाए हैं सर, और शायद नहीं समझ पाएंगे। मजबूरियां मैं समझ रही हूँ, एक प्रवक्ता के तौर पे आप बैठे हैं यहाँ पे। मुझे ये बताइए, ये उनका निजी बयान है, कांग्रेस पार्टी का बयान है, उस आधार पर मैं आगे बात करूं। मैं तो ये मान रही हूँ कि भैया आपने उनको बंगाल की जिम्मेदारी दी है, जिम्मेदारी है, तो ऐसे में वो बयान सोच समझ के दे रहे होंगे ना सर। नहीं, देखिए, बंगाल आपने पूछा ना अधीर रंजन चौधरी कौन है, मैंने कहा चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता है। अब कांग्रेस के नेता का व्यक्तिगत बयान नहीं हो सकता क्या वहां पे अपना? उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, क्योंकि वहां जिम्मेदारी है, उनका व्यक्तिगत लड़ रहे हैं और टीएमसी के खिलाफ अगर उनको लगा होगा कि इस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है तो कह रहे हैं उसको। तो इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि मोदी जी देश में दंगा होने से बचाएं और बंगाल में भी दंगा ना हो। बंगाल उनका गृह राज्य है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। इसलिए ममता बनर्जी के खिलाफ उनका बयान बात नहीं ले, बात है कि देश में कहीं दंगे नहीं होने चाहिए, ना किसी राज्य में दंगे होने चाहिए। और आप सवाल नहीं करते नरेंद्र मोदी जी से, देश के युवाओं से। जब नरेंद्र मोदी जी AI को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आई और ताई में कहते हैं तो देश का क्या होगा? बंटाधार होगा, बेड़ा गर्क होगा कि नहीं होगा? और आप ये नहीं कहते कि 4000 सांसद कहां से लाएंगे? आप इस पे सवाल नहीं करते हैं बिहार में। जब नीतीश कुमार जी कहते हैं मंच पे 4000 सांसद आएंगे मोदी जी को अब की बार, तो कहां से पढ़े लिखे लोग आते हैं देश में? तो देश को वार्षिक मुद्दों से बरगलाने की कोशिश भाजपा कर रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं उन मुद्दों पर नहीं जाना है। ठीक, मतलब आप वाले मुद्दे छोड़ दूं, सारे मुद्दे में हमारे मुद्दे नहीं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नफरत, हिंसा भी आइए, बात करिए। कह रही है हर रणनीति ये जो दंगे वाली है ये बीजेपी की रहती है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करना है, तुष्टिकरण की राजनीति है बेसिकली। ये बड़ा आरोप बार बार टीएमसी और कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर लगाती है। सर जवाब, इन चंदा चोरों से जवाब लीजिए कि चंदा इन्होंने चोरी क्यों किया? उन कंपनियों से क्यों रिश्वत लिया जो गौ मांस बिक्री करती हैं? क्यों 200 करोड़ रुपए लेते हैं? उसमें राम का नाम लेते हैं मंच पे जाके और गौ हत्या की बात वहां चंदा ले लेते हैं और ईडी का छापा मरवाते हैं। 2 दिन बाद पता चलता कोल घोटाले के आरोपी को टिकट दे देते हैं। तो भाजपा का चरित्र इतना आता कहां से शानदार? अर्पिता जी, इस मुद्दे पे बात होना चाहिए। नवल किशोर जी, जी हमसे पूछा जा रहा है। जी आपसे। अरे गुड़ खा के गुलगुल्ला से परहेज, हम लोग के यहाँ कहावत है, गुड़ खा के गुलगुल्ला से परहेज।
दीदी के साथ रहिएगा, दीदी के साथ दीदी को गाली दीजिएगा। आपके निरंजन चौधरी गाली दे रहे हैं, सारे आप भ्रष्टाचारी denial आपके दे पास रहे आ गए, हैं। परिवारवाद के अरे, नेता आपके पास आ गए और फिर भी बातें करते हैं कि हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार सांप नेवला के नहीं। दोस्ती मोदी जी की देखा गारंटी है, है, बीजेपी की गारंटी अरे है, सांप नेवला भ्रष्टाचारी के हो तो दोस्ती भाजपा में देखा मिल है। जाओ, आप बोल रहे थे आपको तो मुक्ति मैं मिल नहीं बोल रहा जाएगी। था। बलात्कारी हो तो भाजपा में आ आप जाओ, बोल रहे थे तो बेटियों के मैं साथ नहीं बोल बलात्कार रहा किया, था। अत्याचार सांप किया तो नेवला- भाजपा में आ जाओ, सांप देश नेवला की के संपत्ति दोस्ती को देखा लूटा है है। तो भाजपा में आ जाओ। ये है सांप भी भाजपा की अटैक गारंटी करते अर्पिता जी। रहता है और और नेवला भी जितने अटैक बड़े करते रहता है। आपकी धोखेबाज, दोस्ती जितने बड़े पूरे करप्शन के देश लोग, में उतनी सांप बड़ी नेवला मोदी जी का की है। गारंटी है। मोदी जी भूल खुद गए कहते 2G, थे, अभी 3G। हमारे एक पूर्व सांसद कांग्रेस के भाजपा ज्वाइन कर लिया, रात को मोदी जी ज्वाइन ने करते हैं, कहा अगले था दिन कि टिकट दे 2G, देते हैं, जबकि 3G, 2 साल 4G, 3 साल तक उनके अभी ऊपर केसेस दीदी चल रहे हैं, जी, अभी पिछले कई सालों से सबको लेके। ठंडा तो करेगा, भाजपा पता नहीं देश चल को रहा बताए है। कि ऐसी कौन सी अरे वॉशिंग आप मशीन है देश इनके के पास सामने कि सारे अपना के सारे मुद्दा लोग ले साफ हो जाइए। जाते हैं। नरेंद्र आपने मोदी अजित जी को पवार के गाली लिए कहा देने था से 60,000 कुछ करोड़ नहीं का घोटाला किया इस व्यक्ति आप ने, और उसको ममता डिप्टी बनर्जी सीएम को का गाली पद दे देने देते से हैं कुछ नरेंद्र नहीं मोदी मिलेगा। जी। इलेक्टोरल आप- बॉन्ड से आप कैसे सिर्फ आपको चाहते सिर्फ हैं 6,000 नरेंद्र मोदी जी को 6,000 गाली करोड़ देके रुपए आपको मिले, और उनके 20,000 गाली करोड़ को रुपए गिना से। के तो देश जानना आप चाहता है कि चाहते हैं पैसा देश कहाँ से में आते हैं वोट आपके लेना पास। आपको नहीं मिलेगा। फिर सर एक खाली एक हाथ करके लौट सर जाइएगा। नहीं समझ आती है ऐसे बात ना सर। अरे तो आपने जवाब मांगा, उनको बोलने दीजिए। आप लोग ऐसे ही बोलते रह जाइएगा। हाँ, नवल किशोर जी वो बड़े आरोप लगा रहे हैं, इलेक्टोरल आप- बॉन्ड को आप लेकर लोग बड़े बोल सवाल रहे उठा रहे थे। हैं, वो धर्म की राजनीति पर बड़े सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसा कोई विकास नहीं है जिसके आधार पर आप जनता पे जाएं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर वो कह रहे हैं कि जहां उनसे भी आप चंदा ले रहे हैं, जहां राम का मुद्दा मंच पर उठाते हैं, लेकिन आप चंदा 200 करोड़ का ले लेते हैं हत्यारों से चंदा लेते हैं, ठीक। गाय मांस बिक्री करने वालों से चंदा लेते हैं। तो दोहरा चरित्र भाजपा का देश समझ चुका है कि गौ हत्या बंद करने के लिए इन्होंने कहा था। गौ हत्या बंद किया आपने, 10 साल हो गए, कितने साल चाहिए आपको गौ हत्या बंद करने के लिए? देश को बताइए, गौ हत्यारों से चंदा खाने वाले लोग यहाँ पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या विकास की बात करते हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी का हेलीकॉप्टर सड़क पे चलता है? नरेंद्र मोदी जी भाई हेलीकॉप्टर जाते हैं रोड पे, यही विकास है? हमको भी बता दीजिए कौन से रोड पे नरेंद्र मोदी जी हेलीकॉप्टर से जाते हैं? तो देश समझ चुका है कि झूठ की राजनीति, भ्रम की राजनीति, व्यभिचार की राजनीति बंद करिए, मुद्दों की बात करिए, घोषणा पत्र की बात करिए, युवाओं की बात करिए, रोजगार की बात करिए, महंगाई की बात करिए। क्या आज एक आम आदमी अपने रोटी में थाली में 2 रोटी खा पा रहा है? इन लोगों ने महंगाई को इतना भस्मासुर की तरह बना दिया है अर्पिता जी, तो लोग आज जीना सामान्य आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। आपके पक्ष में कोई नहीं है, आप सबको हमारे पास कोई नहीं है, हमारे पास जनता है, हमारे पास मुद्दे हैं, हमारे पास कोई रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो ठीक है। हम जनता की बात करेंगे, देश की बात करेंगे। कहते हैं ना कि कोई रहे न रहे, देश रहना चाहिए। तो देश में देश के लोग रहेंगे तभी देश रहेगा। आप इस बात को समझ लीजिए। आप तो चाहते हैं बस मोदी जी रहे और इर्द गिर्द उनके चमचे रहे, उनके 2-4 चाटुकार बिजनेसमैन रहे, इसके अलावा देश में आप देखते किसको है? देश में अच्छे दिन किसके आए हैं? ठीक है सर, एक एक करके ये राजनीतिक दल, अगर मान लीजिए कांग्रेस पार्टी की यहाँ सरकार हो तो बीजेपी ये गिनाएगी, बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस पार्टी ये गिना रही है, और हर पार्टी ये दावा करती है कि उनके राज में जनता सबसे खुशहाल रही। लेकिन अगर ऐसा ही होता तो देश आज कहां होता? ये भी एक बहुत दिलचस्प चीज है जिसपे हर राजनीतिक दल को सोचना चाहिए। खैर, इस तूतू में से बाहर निकल के मैं नवल किशोर जी, मैं आपसे इन तथ्यों पर जवाब चाहती हूं, क्योंकि ये बड़ा आरोप ये बार बार लगाते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कि उन लोगों से भी आप चंदा ले रहे हैं जो गौ हत्यारे हैं, उनसे क्यों चंदा लिया गया? ये बड़ा सवाल पूछ रहे हैं। राम को आप मंच पर जाकर तो उनका नाम लेते हैं, लेकिन वहीं पीछे से चंदा भी ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? राम के नाम लेने वाले को इनको चंदा मिले और हमको नहीं मिले? चंदा देने वाले अपने स्वयं देंगे तो आप किसी को रोक दीजिएगा। चंदा से ही सरकारें चलती है और पार्टियां चलती है। पूछिए कि उसमें इनका है कि नहीं है, किसका नहीं है? जिसको जितना मर्जी, इनको सिर्फ बीख इसलिए है कि इनको कम मिला। अरे चंदा देने वाले ये पूछ रहे हैं कि राम का नाम ले रहे हैं, गाय को माता मान रहे हैं, लेकिन जो लोग गाय की हत्या कर रहे हैं उन हत्यारों से चंदा क्यों ले रही है फिर बीजेपी? अरे वो सेक्रेट चंदा है, कौन किसको चंदा दे रहा है वो कौन देख रहा है? ये गाय का व्यापार करता है कि आदमी का व्यापार करता है? चंदा देने वाले को आप रोक सकते हैं? आप रोक नहीं सकते हैं। अरे इनको कहिए, एडवाइस आप लोग भी दीजिए। कभी ये प्रेस वाले को गाली देते हैं, कभी जनता को गाली देते हैं,
और कभी ममता दीदी को गाली देते हैं। इनको खाली हाथ लगेगा, कुछ मुद्दा लेके जाइए, मुद्दा लेके। भाजपा के राज्य में जब तक मुद्दा लेके नहीं जाइएगा, आपको नरेंद्र मोदी के गाली देने से और ममता बनर्जी को गाली देने से कोई वोट नहीं बढ़ने वाला है। हर एक सनातनी गाय में आस्था रखता है, गंगा में आस्था रखता है। तो आप गौ हत्या क्यों नहीं बंद कर पाए 10 सालों से? बीफ के एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान क्यों पूरे दुनिया में छा गया? क्यों महाराष्ट्र नंबर 1 प्रदेश बन गया? महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार है, तो क्यों गौ हत्या नहीं बंद कर पा रहे? उत्तर प्रदेश में क्यों बूचड़खाने चलाए जा रहे हैं? आप क्यों नहीं बंद कर पा रहे हैं? क्यों नहीं बंद कर पा रहे हैं? देश को बताइए, यहाँ आज अभी इसी वक्त बताइए, गौ हत्या पिछले 10 सालों में क्यों नहीं बंद किए? देश को बताइए ना। चंदा चोरों की पार्टी यहाँ पे बैठ के देश को ज्ञान देने जाती है। आप बताएंगे राम का नाम लेना है कि नहीं लेना है? राम घट घट के वासी हैं। और आपको अर्पिता जी मैं बताता हूँ, सनातन में कहा गया है ईसावास मिदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृधा का सुसिद्धनम। यह है हमारा आस्था, यह है हमारा सनातन कि ईश्वर को हम कण कण में हर जगह देखते हैं। सृष्टि का ऐसी कोई जगह नहीं जहां हमारे लिए राम ना हो, ईश्वर ना हो, परमात्मा ना हो। राम के अस्तित्व पर सवाल क्यों उठा दे? राम के अस्तित्व पे सवाल नहीं है, वो कोर्ट का मुद्दा है। देखिए हमारा आस्था और सनातन और अध्यात्म कहता है। किसने सवाल उठाए थे सर? अगर आप यहाँ राम का इतना गुणगान कर रहे हैं, अभी इतनी चौपाइयां आपने सुना दी, इतने छंद सुनाए दे रहे हैं, अगर आप सनातन के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं, उधर आप दूसरी तरफ राम के अस्तित्व को ही ललकारते रहे कोर्ट में। सर ये छंद नहीं है, ईशोपनिषद का श्लोक है। दूसरी बात मैं कहूंगा, राम के ऊपर संदेह नहीं है। बात है जब कोर्ट होता है तो कोर्ट में तर्क होता है, तर्क में आप ये तर्क और वितर्क में अंतर होता है, ये भी तो तर्क वितर्क की बात